मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रेम, साहित्य, कला, सौंदर्य, सौभाग्य के कारक ग्रह, वैभव के कारक ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। शुक्र का गोचरी संचरण हो रहा था वृष राशि में 28 मार्च 2020 से लेकर के 1 अगस्त 2020 तक, काफी लंबे समय तक के लिए मार्गी और वक्री होकर 125 दिनों तक लगभग स्वगृह यात्रा किए, परंतु 1 अगस्त 2020 को इनका परिवर्तन होने जा रहा है। अपनी स्वराशि से बुध की राशि मिथुन में गोचरीय संचरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। बुध बौद्धिकता के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है, बुध लेखन शक्ति के कारक ग्रह है, साथ में कला के कारक ग्रह, वैभव के कारक ग्रह, सुख संपन्नता के कारक ग्रह का गोचरीय संचरण आरंभ हो रहा है। अर्थात बुद्धि के साथ कला का संयोजन हो जाएगा, बुद्धि के साथ सौभाग्य का योग बनेगा। तो निश्चित तौर पर यह जो गोचरी संचरण है यह संपूर्ण चराचर जगत को प्रभावित करने वाला होगा। यद्यपि शुक्र जब स्वग्रही थे तब भी प्रभाव में थे, खूब प्रभाव में थे, और यहां भी प्रभाव स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक समस्या है, समस्या यह है कि मिथुन राशि में ही पहले से राहु का गोचरीय संचरण हो रहा है और यहां शुक्र चले जाएंगे राहु के साथ में। इसलिए शुक्र जो प्रभाव अपना स्थापित करते हैं अपने स्वभाव के अनुरूप वह स्थापित नहीं कर पाएंगे, राहु के कारण पीड़ित हो जाएंगे। इनके कार्यकत्वों में कमी दिखेगी इस अवधि में, इस गोचरीय संचरण में। और ये कब तक रहेंगे? तो 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार को शाम 5:50 तक यह मिथुन राशि में रह करके गोचरी संचरण करेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 1 महीना पूरा बुध की राशि में रहकर राहु के साथ रह करके चराचर जगत को प्रभावित करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, प्रत्येक व्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगे। और विशेषकर चूंकि ये कला, साहित्य, प्रेम, सौंदर्य, सौभाग्य के कारक हैं, सिनेमा जगत के कारक ग्रह हैं, मीडिया के भी एक कारक ग्रह हैं और बुध भी मीडिया के कारक हैं, इसलिए इनके साथ संयोजन बन रहा है। तो यहां प्रभाव स्थापित करेंगे और राष्ट्र के लिए कैसा प्रभाव स्थापित करेंगे इसको भी जानना बेहद जरूरी होता है। जब हम शुक्र का परिवर्तन हो रहा था वृष राशि में, तो वीडियो हमने आप लोगों तक पहुंचाया था, उसमें हमने कहा था कि जो वर्तमान में कोरोना की त्रासदी है इसमें मृत्यु दर में कमी आएगी, लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी, इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि जब भी शुक्र बली होते हैं, आपकी कुंडली में बली हो, किसी की भी कुंडली में यदि बली होते हैं, गोचरीय संचरण में बली होते हैं, मजबूत होते हैं, पावर में होते हैं, तो इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं शुक्र जब मजबूत होते हैं तो, क्योंकि इनको भोग का कारक ग्रह माना गया है। और कोई भी व्यक्ति भोग तभी भोगेगा जब उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसका मन मस्तिष्क सही होगा। जब मन मस्तिष्क खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, इम्यूनिटी खराब होगी, तो वो जो भौतिक चीजें हैं उसका भोग नहीं कर पाएगा। तो इम्यूनिटी पावर मजबूत कौन करता है? शुक्र करते हैं। शुक्र का जब गोचरी संचरण मजबूत होता है, स्वग्रही होता है, उच्च का होता है, तब इम्यूनिटी मजबूत होता है और लोगों में एक अच्छा वातावरण बनता है व्यक्तिगत स्तर पर भी।
यह स्थितियां थी 28 मार्च से लेकर के 1 अगस्त तक। तो जो मृत्यु दर थी वो घटी है, लोग जल्दी क्योर हुए हैं कोरोना से, जल्दी ठीक हुए हैं। लेकिन यहां एक चिंता की बात उत्पन्न हो रही है। यद्यपि बुध की राशि में जा रहे हैं, मजबूत जा रहे हैं, खराब नहीं जा रहे हैं, लेकिन राहु के साथ जा रहे हैं, केतु से दृष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिंता का विषय जरूर है कि लोगों में जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होगी। संभव है कि जब आंकड़े आएंगे तो देखिएगा कि इस महीने में मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, रिकवरी रेट में कमी आई है। दूसरी बात, भारत की, हिंदुस्तान की कुंडली जो है वृष लग्न और कर्क राशि की है। कर्क राशि से द्वादश भाव में जा रहे हैं, राहु के साथ जा रहे हैं। वृष लग्न में द्वितीय भाव में जा रहे हैं, राहु के साथ जा रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में आंतरिक तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। देश में अचानक खर्च, देश के जो खर्च है उसमें अचानक में वृद्धि हो सकती है, अचानक धनहानि का भी योग बन सकता है। और चाहे वो किसी रूप में हो, प्राकृतिक दुर्घटना हो जाए तब धनहानि हो जाए, खूब बाढ़ आ जाए तब धनहानि हो जाए, खूब बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाए उससे धनहानि हो जाए, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। राजनेताओं के मध्य चूंकि द्वितीय भाव में शुक्र के साथ राहु है, शुक्र अपने पावर को देंगे या राहु दबाने का प्रयास करेगा, इसलिए कटुता उत्पन्न हो सकती है। राजनेताओं के मध्य वाक युद्ध की स्थिति तीव्र हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति तीव्र हो सकती है, आंतरिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है देश में। अब यहां एक बात और स्पष्ट कर दें कि जब बृहस्पति के राशि परिवर्तन की बात हुई थी तब हमने कहा था कि जब बृहस्पति धनु राशि में स्वगृही होंगे, जाएंगे, तभी राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वही स्थिति बनी जब बृहस्पति स्वगृही हुए हैं, धनु राशि में गोचरी संचरण कर रहे हैं, तो 5 अगस्त को इसकी नींव रखी जानी है। लेकिन एक बात और है, राहु से दृष्ट हो रहे हैं बृहस्पति, तो तनाव का वातावरण तो जरूर बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। राम मंदिर को लेकर समय समय पर सामाजिक जो समरसता की स्थिति है वह भंग होती रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। इसको आप सब देखिएगा, इस पर विचार जरूर करिएगा। अगर यही स्थिति 24 सितंबर के बाद इसका न्यू का स्थापना होता या शुरुआत होती तो यह स्थितियां सकारात्मक दिशा में जाती। फिर भी प्रभु श्री राम का काज है, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, शुभ होंगे, यही उम्मीद करता हूं मैं। फिर भी विवाद की स्थिति जरूर बनती है, राजनेताओं के मध्य वाक युद्ध जरूर होगा इस अवधि में। सितंबर के बाद से स्थितियां सामान्य होंगी, सुधार की तरफ जाएंगी। अब बात आती है कि बड़े स्तर पर, अब यह बात जब हम करेंगे तो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि प्रत्येक वर्ष कुछ महिलाओं की मृत्यु होती है। नहीं, यहां पर बड़े स्तर पर, बड़े राजनैतिक उच्च पद पर आसीन किसी राजनैतिक व्यक्तित्व की क्षति हो सकती है या स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो सकता है, क्षति भी हो सकती है। इसका इंडिकेशन आप समझिएगा, नकारात्मक, अति नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। शीर्ष पदस्थ कोई महिला विद्वज्जन होंगी, विद्वान होंगी, राजनीतिज्ञ होंगी, उनकी क्षति संभावित है अगस्त में, 31 अगस्त तक। अब उसके बाद बात करते हैं कि राहु शुक्र के साथ मिथुन राशि में है, इसलिए जो पश्चिमी क्षेत्र है राष्ट्र का वह तनावपूर्ण ज्यादा होगा। पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र हो सकता है, पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र हो सकता है, यहां पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस पर स्थिरता बरतनी चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना होगा और हमारे जो सैनिक गण हैं उनको भी ध्यान देना होगा, विचार करना होगा, रक्षा संयंत्रों का पूरा प्रयोग करते हुए राष्ट्र रक्षा में कार्य करना होगा। अब जो इनके परिवर्तन का प्रभाव दिखेगा इसको जानिएगा। हम जब शुक्र हुए थे स्वगृही, तुमने कहा था महिलाओं के वर्चस्व में वृद्धि होगी और महिलाओं के विरुद्ध जो कार्य होते हैं, जैसे बलात्कार हो गया, अहिंसा की स्थिति बन गई, हिंसात्मक स्थिति बन गई, उनके शोषण की बात आ गई, उसमें कमी आती है, जो कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि उसमें कमी थी।
अचानक 1 अगस्त के बाद से लेकर के 31 अगस्त के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला विरुद्ध कार्य हो सकता है, महिलाओं को लेकर तनाव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छेड़खानी की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, हिंसात्मक कार्य जो है महिलाओं के विरुद्ध हो सकते हैं। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से जो लोग भी बाहर कामकाजी हैं उनको सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। इस अवधि में विशेष तौर पर सतर्क रहें, क्योंकि बड़ी दुर्घटनाएं इनके विरुद्ध हो सकती हैं। शुक्र कला के कारक ग्रह हैं, राहु से पीड़ित है, शुक्र से केतु से दृष्ट हैं। इस प्रकार निश्चित तौर पर महिलाओं के क्षेत्र से कुछ न कुछ अरिष्ट की सूचना हमको मिल सकती है। ईश्वर करें ऐसा न हो, लेकिन एक ज्योतिर्विद होने के कारण अपनी गणनाओं के आधार पर हमारा कार्य होता है सबको सतर्क करने की। तो सतर्कता बेहद जरूरी है, इसमें दो राय नहीं है। इम्यूनिटी का आप सभी विशेष ध्यान दीजिएगा। और जिन लोगों की कुंडली में ये लग्नेश हैं, जैसे वृष लग्न हुआ, तुला लग्न हुआ, ये लोग विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि राहु से पीड़ित होंगे, लग्नेश पीड़ित होंगे तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। वृष राशि, वृष लग्न, तुला राशि, तुला लग्न, चाहे नाम के अनुसार भी देखिए, चाहे लग्न के अनुसार देखिए, चाहे कुंडली में चंद्रमा के राशि के अनुसार देखिए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत इनके इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या रहेगा कि जब शुक्र का परिवर्तन होगा मिथुन राशि में और राहु के साथ होगा, तो मेष लग्न वालों के लिए कैसा होगा, वृष के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, इसी तरीके से मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसकी चर्चा किया जाना नितांत आवश्यक है। मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में इनका परिवर्तन होने जा रहा है तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में। सप्तमेश होते हैं और धनेश होते हैं, और राहु से दृष्ट होंगे, राहु के साथ हैं। इसलिए दांपत्य में अवरोध, दांपत्य पर, जीवन साथी का तबीयत खराब हो, उस पर खर्च बढ़ जाए, मन अशांत रह सकता है, आंतरिक डर का वातावरण जरूर बनेगा, लेकिन आपका कुछ न कुछ कार्य बनेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में बैठ करके दोनों गुरु आपस में दृष्ट संबंध स्थापित करेंगे, तो अंततः आपका कार्य बनेगा, लेकिन मन ठीक नहीं रहेगा इस अवधि में, इसका ध्यान रखिएगा। पारिवारिक तनाव का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है। अचानक मन अशांत, तनाव का वातावरण, परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन धन के कारक हैं, बृहस्पति के साथ दृष्ट संबंध स्थापित करेंगे, इसलिए भाग्य का साथ मिलेगा और धन संबंधी कार्य हो सकता है, लेकिन अचानक होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वृष लग्न अथवा वृष राशि वालों के लिए। तो वाणी व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो भी लोग वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स मार्केट से जुड़े हैं, वकालत के फील्ड से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उसमें थोड़ी प्रगति की स्थिति दिखेगी, परंतु पारिवारिक तनाव जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्वितीय भाव पर राहु के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, या कोशिश करें कि विवाद से थोड़ा सा हट जाएं, दूर रहें। मनोबल में अचानक कमी आ सकती है, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि वृष लग्न वाले और वृष राशि वाले विशेष तौर पर स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। इस अवधि में उनकी तबीयत अचानक खराब हो सकती है। पेट की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या आपको इस अवधि में परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखना है आपको। पीलिया भी होता है, इसमें इन्फेक्शन या लीवर इन्फेक्शन हो जाए, इस तरह की भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ, और शुक्र की दृष्टि तो है लग्नेश की, लेकिन राहु है वहां पर, इसलिए थोड़ा इनर प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक लाभ की संभावना अचानक में बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। व्यसन से दूर रहना है। जो लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं अथवा लीकर का प्रयोग करते हैं, उनको बचना है इस अवधि में निश्चित तौर पर। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मानसिक तनाव होगी, किंतु अगर आप धैर्य के साथ रहें, चूंकि शुक्र लग्न भाव में जा रहे हैं,
राहु के साथ भले ही हैं, लेकिन आपका जो मन मस्तिष्क है ना, अपनी बुद्धि बल के आधार के बल पर आप मजबूत कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। संतान को लेकर भी कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा वहां से चिंताजनक स्थिति दिख रही है, इसको ध्यान रखना है। इस बीच में स्वप्न खराब आ सकते हैं, आपको चिंता न करिएगा। अध्ययन अध्यापन में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, धैर्य रखेंगे तो पढ़ाई ठीक होगी, क्योंकि देखिए पंचमेश है, पंचमेश होने के कारण लग्न में राहु के साथ है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा पढ़ाई से मन दूर होगा। यहां धैर्य रख के पढ़ेंगे तो सफलता की तरफ आप जाएंगे। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तीव्र गति से, तो ध्यान रखना है आपको। दाम्पत्य में अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, समय समय पर इसका ध्यान रखना है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, प्रेम संबंध में खटास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक लाभ बढ़ेगा, और विद्यार्थी जो भाई हैं, अगर मन से पढ़ेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, आप अच्छा गेन कर लेंगे, लेकिन मन भागेगा पढ़ाई से दूर, तो ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा? व्यय भाव में गोचर हो रहा है, द्वादश भाव में, तो शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, वरन सुफलदायक हो जाते हैं। लेकिन राहु के साथ हैं तो थोड़ा पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही छठे भाव में बृहस्पति का गोचर चल हो रहा है, तो इस तरह से पारिवारिक तनाव, एलर्जिकल समस्या, इनर प्रॉब्लम, पेट की समस्या परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य पर खर्च अचानक बढ़ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। आंख की समस्या भी परेशान कर सकती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुगर आदि जिनको है वो बचे रहें इस अवधि में। इन्फेक्शन, एलर्जिकल समस्या किसी को है तो वो बचे रहें इस अवधि में, ध्यान रखें। व्यय में अधिकता हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, माता को कष्ट भी हो सकता है। व्यापार में वृद्धि का पूरा योग है, चरित्र पर बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। पेट पैर की समस्या परेशान आपको कर सकती है। सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो एकादश भाव में, लाभ भाव में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, और दशमेश है, पराक्रम के कारक है, लाभ भाव में जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अचानक लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिश्रम का फल आपको जरूर मिलेगा, परिश्रम करिए, फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव में जाकर के सारे ग्रह लगभग मजबूत हो जाते हैं। तो राहु पहले से विद्यमान है, शुक्र चले जा रहा है दशमेश होकर, तो सम्मान में वृद्धि हो सकती है। हाँ, कार्य करना ना छोड़िएगा, परिश्रम करना बिल्कुल ना छोड़िएगा। आप ये सोचिएगा केवल भाग्य आएगा हमको दे देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको परिश्रम तो करना ही है, इसमें दो राय नहीं है। अब क्या होगा? संतान पक्ष से लाभ हो सकता है। भाई बहनों को लेकर कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तबीयत खराब हो जाए, विवाद का विषय उत्पन्न हो जाए, विवाद हो जाए, तो मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा इस पक्ष से। अचानक लाभ आपको जरूर होगा, आर्थिक लाभ की स्थिति मजबूत दिख रही है। व्यापारिक लाभ भी बहुत बढ़िया बढ़ेगा। जो लोग वकालत के क्षेत्र से हैं, जो लोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से हैं, जो लोग सेल्स मार्केट के क्षेत्र से हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के फील्ड से, ये सारे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस अवधि में। प्रेम संबंधों में वृद्धि के भी योग हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ प्रगति जीवन में दिखेगी। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो वहां भी मधुरता बढ़ेगी, प्रेम संबंध में है तो भी मधुरता बढ़ेगी। तो थोड़ा सा सकारात्मक है इस दिशा में आपके लिए शुक्र का यह गोचरी परिवर्तन। अब कन्या लग्न वालों के लिए क्या होगा? कन्या राशि वालों के लिए क्या होगा? तो राज्य भाव में जा रहे हैं, दशम भावस्थ हो रहे हैं, और शुक्र भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, परम राजयोग कारक हो जाते हैं शुक्र, और राज्य भाव में जा रहे हैं। यद्यपि दशम में शुक्र बहुत अच्छे कारक के रूप में नहीं माने जाते हैं, फिर भी राहु के साथ हैं, कुछ तो करेंगे, पूरा नहीं करेंगे तो परिश्रम में अवरोध जरूर करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। बाड़ी व्यवसाय से लाभ कराएंगे, क्योंकि बाड़ी के कारक है, दशम में बैठे हैं। तो बाड़ी व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप टीचिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप सेल्स मार्केट में हैं, आप व्यापारी हैं, इसमें आपको बड़ा अच्छा लाभ दिखेगा, इसमें दो राय नहीं है। भाग्य में अच्छा परिवर्तन होगा, अचानक लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन परिश्रम में अवरोध बहुत तेज होगा। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना है। सम्मान में अदब की वृद्धि शुक्र कराएंगे, लेकिन राहु के कारण अपमानित भी हो सकते हैं आप, यहाँ आपको ध्यान रखना है। वाणी पर संयम जरूर बरतें, विरोध न करें किसी का, षड्यंत्र की तरफ न जाए, नहीं तो आपके लिए शुक्र विपरीत फल दे देगा। विशेषकर महिलाओं को लेकर के आपको सतर्क रहना है। भाग्य का अवरोध थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन अंत में साथ आपको
जरूर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए। तो नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं और लग्न के कारक है, लग्नेश पीड़ित भी हो जाएंगे। लेकिन भाग्य भाव में है तो बातें खत्म है। लग्नेश भाग्य भाव में चले जाए, लग्नेश पंचम भाव में चले जाए, लग्नेश लग्न में चले जाए तो इससे सुंदर योग तो बनेगा नहीं। और मित्र की राशि में जाए तो और अच्छी बात है। और ये जा रहे हैं बुध की राशि में, मित्र की राशि में जा रहे हैं और अपने लग्न से नवम जा रहे हैं और दूसरी राशि से द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो धन संबंधी कार्यों में वृद्धि हो, लेकिन कुटुंब में विवाद की स्थिति, पिता के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है आपको, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही स्पॉन्डिलाइटिस जिसको पुरानी हो उनको भी सतर्क रहना है। स्पॉन्डिलाइटिस जिनको पहले से है वो भी परेशान हो सकते हैं आप उस दिशा में, उस क्षेत्र से भी आपको कष्ट ज्यादा मिल सकता है, इसमें दो राय नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए मन में अनावश्यक दबाव बन सकता है, परंतु अचानक सुधार भी दिखेगा। यदि आपकी मूल कुंडली में शुक्र पीड़ित होंगे तो उसका उपाय जरूर करिएगा। यदि पीड़ित नहीं है तो आप एक ही कार्य करिएगा कि 5 सूखा नारियल बहते जल में अमावस्या के दिन प्रवाहित करिएगा तो अच्छा सफलता मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। लेकिन मन को ठीक रखिएगा, व्यसनी मत बनिएगा। इस बीच में कोई व्यसन नहीं करना है आपको। अगर करते होंगे तो कम कर दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर कंट्रोल होगा। 31 अगस्त के बाद तो स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो अष्टम भाव में इनका गोचर परिवर्तन होने जा रहा है और बृहस्पति द्वितीय भाव में। अष्टम भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते, तो पेट पैर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, पेशाब संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है, धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, आंतरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। दाम्पत्य में अचानक अवरोध होगा, क्योंकि दाम्पत्य के कारक है ना, तो दाम्पत्य के कारक होकर के राहु के साथ है, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में भाई हो सकता है कि स्वास्थ्यगत समस्या के कारण मनमुटाव हो जाए, तनाव हो जाए, कष्ट हो जाए, खर्च में वृद्धि हो जाए, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। वृश्चिक लग्न वाले विशेष करके दाम्पत्य जीवन में और पेट की समस्या से सतर्क रहेंगे इस अवधि में। चरित्र पर बिल्कुल ध्यान देंगे। धनु लग्न वाले कैसा करेंगे? तो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले, चूंकि इनका गोचरी संचरण सप्तम भाव में हो रहा है, दाम्पत्य भाव में हो रहा है, और शुक्र दाम्पत्य के कारक है तो बड़ी अच्छी बात है, साझेदारी के कारक हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन राहु के साथ हैं तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। अब लाभ के कारक हैं इसलिए लाभ मिलेगा, साझेदारी से लाभ मिलेगा, लेकिन मनमुटाव न आने दीजिएगा, तनाव मत आने दीजिएगा, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न आप नहीं करेंगे, ठीक है। दाम्पत्य में नासमझी की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए अगर कहीं गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं आप लोग तो एक दूसरे से के सामने बैठ करके आपस में बात करके समस्या का समाधान जरूर करिएगा, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रेम संबंध की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन में हैं आप तो इससे बिल्कुल दूर रहेंगे। चरित्र पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, लेकिन धैर्य के साथ काम करेंगे तब, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस मानसिक पीड़ा परेशान कर सकती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आपको एक उपाय की जरूरत पड़ेगी। उपाय यह होगा कि आप अपनी थाली से एक रोटी निकालेंगे रोज, गाय अथवा कुत्ते को जरूर खिलाइएगा, बड़ा अच्छा परिवर्तन होगा। साझेदारी से लाभ बढ़ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के लिए। संतान के प्रति चिंता बढ़ेगी, अकारण चिंता बढ़ेगी, धैर्य रखना है। आंतरिक या करीबी लोग परेशान कर सकते हैं, जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। वो भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, चाचा भी हो सकते हैं, प्रेमिका भी हो सकती है, प्रेमी भी हो सकता है। जिसको आप करीबी समझते हैं उनसे झटका मिल सकता है इस अवधि में, इसका आपको ध्यान रखना है। जिनको करीबी समझते थे वो भी झटका दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पुराना संबंध भी इस बीच में उजागर हो सकता है, तनाव दे सकता है, इसका ध्यान रखना है। इसके लिए आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर मूल कुंडली में पीड़ित होंगे शुक्र तो
राजकीय कार्यों में अवरोध है, मन खिन्न रहेगा, कार्य करने का मन नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत परेशान, फालतू का परेशान मत होइएगा, कारण आप अपना तनाव नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यह ग्रह ही स्थितियां उधर ले जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो मानिएगा कि 31 अगस्त तक थोड़ी समस्या मेरे जीवन में है, वो कट जाएगी। तो 1 महीना धैर्य से काम कर लीजिएगा। हमारे बताने का मूल उद्देश्य यही रहता है। परिश्रम में अवरोध हो सकता है, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, एलर्जी की भी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखिएगा आप। अगली बात, कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो संतान के प्रति चिंता उत्पन्न जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि पंचम भाव में गोचर हो रहा है, बुध की राशि में हो रहा है, राहु वहां पहले से है। तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, गृह और वाहन सुख में कमी आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, खर्च भी बढ़ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। सुख के संसाधनों पर खर्च होगा, लेकिन बृहस्पति एकादश भाव में है, शुक्र पंचम भाव में है, आप अपने बुद्धि बल के आधार पर पैसा कमाएंगे, धन संबंधी कार्यों में वृद्धि होगी, कुछ न कुछ नया कार्य जरूर होगा। लेकिन संतान के क्षेत्र से कुछ तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए, मकर और कुंभ दोनों के लिए हो रहा है, क्योंकि मकर में पंचमेश होकर के राहु के साथ है, और कुंभ लग्न में चतुर्थेश तो है, लेकिन पंचम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही लग्नों में, शनि के दोनों लग्नों में संतान के प्रति अकारण चिंता के स्थिति का वातावरण ये बना सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर मकर लग्न में है तो ये ठीक ही करेंगे यदि आपकी मूल कुंडली में मजबूत हैं तो। अब हम बात करते हैं मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो मीन लग्न में ये चतुर्थ भाव में जाएंगे, सुख भाव में जाएंगे, मातृभाव में जाएंगे, गृह और वाहन सुख के भाव में जाएंगे। किसके कारक होकर के? अष्टम के कारक हो जाते हैं और पराक्रम के कारक हो जाते हैं। तो पराक्रमेश अष्टमेश चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। सीने की तकलीफ परेशान कर सकती है, कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट। कोरोना का काल है, बचना है आपको। लेकिन लग्नेश पीड़ित नहीं है, लग्नेश दशम भाव में स्वग्रही है, लग्नेश की दृष्टि पड़ी रही है, इसलिए ईश्वर आपके साथ हैं, लग्नेश आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, परेशानी की शुरुआत हो सकती है। कौन कौन क्या क्या? सीने की तकलीफ में कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, अकारण चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क रहना है। गृह और वाहन पर खर्च की संभावना है। वाहन खर्च की बात ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, भाई वाहन खरीद सकते हैं आप, घर बनवा सकते हैं तो खर्च होगा, या पुरानी गाड़ी है उसकी मरम्मत करा सकते हैं, या हो सकता है कहीं लड़ जाए और उस पर थोड़ा मोड़ा खर्च हो जाए। इस तरह के का वातावरण अगस्त के महीने में बन रहा है मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए। वाहन की क्षति भी संभावित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे बताने का मेन तात्पर्य यह होता है, मुख्य बात यह होती है कि आप सब इस ग्रही जो परिवर्तन है, अगर इस दिशा में आप जा रहे हैं अपने राशि या लग्न के अनुसार, तो आप सतर्क हो जाएं, तो आप नुकसान से बच सकते हैं। जैसे शुरुआत हुई और आपकी राशि के अनुसार सटीक बैठ रहा है, तो आप पूरे महीने सतर्क हो जाइए। सतर्क हो जाएंगे तो नुकसान जो है ना मिनिमम हो जाएगा, कम से कम नुकसान होगा। और कुछ लोग टाल जाते हैं, बाद में हमको फोन करते हैं, गुरुजी आपने तो बताया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, मेरा नुकसान हो गया। तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो आप होंगे। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, हमारा कार्य है राष्ट्र के जो अगुआ लोग हैं उनको सचेत करना, हमारा कार्य है राष्ट्र की सेना को सतर्क करना, सारे लोगों को जो नकारात्मकता है उसको भी बताते हैं। जैसे अभी महिलाओं के क्षेत्र से हमने बताया कि महिलाओं के क्षेत्र में हिंसा की स्थिति में वृद्धि होगी, तो महिला सभी सतर्क हो जाए। इसलिए यह वीडियो हमारा आप अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। क्योंकि पिछला वीडियो देखिए, चीन का जो विवाद था, हमने बताया था कि 4 अप्रैल मई से लेकर के और 18 जून के बीच में सैनिकों के क्षेत्र से बड़ी क्षति संभावित है, और दिशा भी हमने बताया था, आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत लोग देखे भी हैं। तो हम समय समय पर घटनाओं को बताते जाते हैं ताकि हम सब सतर्क रह करके एक सकारात्मक दिशा में देश को ले जाएं, समाज को ले जाएं, परिवार को ले जाएं और स्वयं को ले जाएं। तो फिर मिलते हैं हम बुध के राशि परिवर्तन को लेकर के अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।